रोहन, मैं सोच रही थी कि अगर मैं मिसेस क्वीन का कॉन्टेस्ट जीत गई ना तो मैं उसका सारा पैसा चैरिटी में दे दूंगी। रोहन, मैं तुझे अब्रॉड भेजकर अपने से दूर नहीं करना चाहती। इस समय में एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं और अशफाक? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तुझे मुझ पर भी भरोसा करना चाहिए। मॉम, मैं कुछ समझा नहीं। फॉरगेट इट रोहन। मैं सोच रही थी कि हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? आपके मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट की डेट आने वाली है और आप अभी बाहर जाने की बात कर रहे हो? क्यों? सर, दिल्ली से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारे खबरें ने इसे दिल्ली के दरियागंज में देखा है। ये वहाँ एक आदमी से बात कर रहा था। हमारे खबरें ने इसे फॉलो करने की कोशिश की लेकिन ट्रेस नहीं कर पाया। लेकिन सर, ये जिस आदमी से बात कर रहा था उसके बारे में हमारे खबरें ने पता लगा लिया है। उसका नाम ईमान है और वो दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहता है। हाँ सर, इसको मैं जानता हूँ सर। इसका नाम जमील है सर, लेकिन मुझे नहीं पता था इसने कोई क्राइम किया है। एक फिल्म प्रोड्यूसर है और मैं लिरिसिस्ट हूँ, तो इसलिए मेरी मुलाकात इससे मुंबई में होती रहती थी। और सर, कल मैंने इसको फ़ोन किया तो इसने बोला कि वो दिल्ली में है, तो मैं इसे दरियागंज में मिलने चला गया। दिल्ली में कहाँ मिलेगा? हेलो जमील भाई, इनाम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना भाई। भाई वो मेरे पास ना एक पार्टी है, फिल्म में पैसा लगाना चाहती है भाई। 5 करोड़ तक का बजट है। 5 करोड़? जी भाई, वो मुंबई में ही है, अब एक जुहू के होटल में रुकी है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ भाई। इसी बहाने मुझे भी गाने लिखने का मौका मिल जाएगा ना। कल मिलते हैं तेरी पार्टी से। थैंक यू भाई। मैं एक बार ये मिसेस क्वीन कंपटीशन जीत गई ना, फिर उसका 25 लाख प्राइस मनी मिलेगा। उसके बाद फिर तू न्यूयॉर्क जाकर अपना एक्टिंग कोर्स कर लेना। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तुझे मुझ पर भी भरोसा करना चाहिए। चले रोहन। रोहन, सर, रोहन की मदर कंचन आई है आपसे मिलने। सुन के हेलो भाई, आप एक काम करो, आप ओशिवारा में आ जाओ। मैं वहीं आपको अपनी पार्टी से मिलवाने के लिए लेके आ रहा हूँ। बोलिए, क्यों मिलना चाहती है आप? मुझे ना एक फिल्म बनानी। जेल का सेट रहेगा और विलन रहेगा तू। चल फिल्म बनाते हैं। चल चल। ए रुक। ये तुमने मेरी मॉम को भी करप्ट कर दिया? हाँ, उन्हें किडनैपिंग में शामिल नहीं करना चाहिए था तुझे। यार रोहन, मैं तेरी मम्मी को क्यों इन्वॉल्व करूंगा? ड्रामा मत कर। मेरी मॉम ने मिसेस क्वीन से बैकआउट कर लिया है। उनके सारे सपने तबाह हो गए हैं। रोहन, तू मुझे हाथ में उठा यार। रोहन, ऐसा कुछ नहीं है। रोहन, रोहन, तेरे मम्मी के सारे सपने तबाह हो गए क्योंकि उनको तेरे जैसे बेटा मिला। तेरा क्या छिपाने के लिए, तेरे अपराधों को छिपाने के लिए वो खुद कन्फेस कर रही थी। लेकिन अब हमें सब कुछ पता चल चुका है कि गेम किस किस का था। चल चलो सब। सर, हम इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं सर, कभी कोई मैजिक हुआ ही नहीं। ना कभी काम मिला, ना कभी पैसा। तो बस सर, एक ही झटके में लाखों कमाने के लिए हमने अनीश और राजेश को बकरा बनाने का सोचा। क्योंकि हमें पता था सर, लड़कियां उन दोनों भाइयों की कमज़ोरी है। तो हमने तृष्णा को यूज़ किया, क्योंकि तृष्णा को अपने फादर के बाईपास की सर्जरी करानी थी, इसलिए उसने भी हाँ बोल दिया। मतलब तृष्णा का पति गिरीश कभी था ही नहीं। उसने मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट इसीलिए किया था कि वो दोनों भाइयों को फंसा सके। उस लड़के का फोटो तृष्णा को मैंने ही दिया था। उसे अपना पति बताकर पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल किया था उसने। और फिर उसके बाद अनीश और राजेश को वो सड्यूस करने लगी। और प्लान के मुताबिक तो उसके उन दोनों भाइयों के घर में कैमरा लगा के हमने वीडियो बनवा लिए। और जैसे ही वीडियो बन गए सर, हम उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। तृष्णा तो तुम्हारे साथ थी ना, फिर उसे क्यों मारा? क्योंकि सर, हमने
1 करोड़ रुपए मांगे थे उनसे। उनके साथ सोई हूँ मैं और ऐश तुम सब करो। नॉट पॉसिबल। फिर रोटी का आधा पैसा चाहिए मुझे। 50 लाख मैं रखूंगी, बाकी सब तुम लोग बांट लेना। हमने डिसाइड कर लिया था कि वीडियो बनते ही हम उसे खत्म कर देंगे। जिस दिन पुलिस ने हमें आके ये बोला कि अनीश हमारे घर के बाहर बैग रख के गया था, उसी दिन मुझे महसूस हो गया था कि तू अशफाक के साथ मिलकर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। क्योंकि पुलिस के वहां आने से थोड़ी देर पहले ही मैंने अशफाक को वहां देख लिया था। अशफाक, तुम यहाँ? आंटी वो मैं रोहन से मिलने आया। रोहन, क्या क्या सोचा था मैंने तेरे लिए, लेकिन तू, इसमें तेरी हार नहीं है, इसमें मेरी हार है। क्योंकि मैं तुझे वो सब नहीं सिखा पाई जो मैं तुझे सिखाना चाहती थी। नाकामयाबी की हताशा में जब अपनी खामियों से सीखने के बजाय गुनाहों से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने की सोची जाती है, तब एक ना एक दिन इंसान ऐसी खाई में जरूर गिरता है जहां सिवाय पछतावे की और कोई विकल्प नहीं होता, और मजबूरियां उन्हीं से गुनाह करवाती हैं जिनके अंदर जूझने की उम्मीद। What is this? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही है? कैटवॉक कर रही है कि कंपनी के बाग में टहल रही है? तृष्णा से कुछ सीख। Just look at her, the way she carries it. See, चेहरे पे एक एटीट्यूड लेकर आओ यार। क्या? Alright, attitude. First of all, straighten your posture. Backbone straight. That's my goal. सिखाने के नाम पे कहीं भी छूता है। आसमान में उड़ना है ना, तो ये सब बातें सोचना छोड़ दे। आसमान में उड़ने के लिए सोच जमीनी होनी चाहिए। अभी बड़ी बड़ी बातें से कुछ नहीं होने वाला है। अब कृष्णा को देखो, हम सबसे 2 कदम आगे। मैंने बोला ना तुझे कि मैं वहां आऊंगा, तुझसे मिलूंगा और फिर हम वहां से जाएंगे। और क्या हुआ मॉम, अब बहुत अपसेट लग रही हो? देखना रोहन, मैं मिसेस क्वीन के टॉप 3 में आने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन वो राजेश है कि क्यों? आज फिर से राजेश ने आपको मैरिज किया? उसने सबके सामने कंचन, क्या कर रही हो तुम ये? तुम यहाँ की सबसे सीनियर कंटेस्टेंट हो, लेकिन हो सबसे फिसड्डी। मॉम, किसी के कुछ कह देने से आप पीछे नहीं रह जाने वाली हैं। आपने मेरे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और देखना, आप टॉप 3 में नहीं बल्कि मिसेस क्वीन की विनर बनेंगी एंड यू विल सरप्राइज एवरीवन। नाउ स्माइल, चलो, गिव मी अ स्माइल, गिव मी अ, कम ऑन। अरे কি হলো? আস্তে আস্তে আস্তে, জল খাও, জল খাও। और एक हंसते। दिन पर दिन आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। हार्ट की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, अब ये खांसी, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ विजया, परेशान मत हो। डॉक्टर ने हम लोगों को बोला था बाईपास कराने को, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, तृष्णा के একটা फोन करी। I'll see you guys. Yeah, bye. Bye. हाँ माँ, कैसी हो? तेरे पापा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, क्या करें? माँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। बस मेरी 50 लाख की पेमेंट आने वाली है। 50 लाख? इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? माँ, आप उसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अब सबसे पहले पापा से तो बात करवा दीजिए। बात कर, क्यों, কথা বলো। तृष्णा, শোনা মা, मैंने टीवी पे तुम्हारा साड़ी का ऐड देखा था, खूब भालो माँ।
बस पापा आपकी ही ब्लेसिंग्स हैं और आप ना बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। आपको तो मालूम है ना, आपको मालूम है मुझे दिल की बीमारी है, बस तू एक बार आके मिल जा, मेरा दिल वैसे ही खुश हो जाएगा। हाँ पापा, जल्दी आऊंगी। अरे सब सेट है, लोहा एकदम गर्म है, मार दो हथौड़ा। कृष्णा का फोन लगा? अभी भी बंद है। कि होलो बोलो तो। 3 दिन से उसका फोन बंद आ रहा है, कहीं कुछ। राजेश देख, अगर तुझे नहीं पता कि त्रिशा कहाँ गायब हुई है तो ऊपर वाले को भी नहीं पता तृष्णा के बारे में। तृष्णा टॉप 10 कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट, और इसके इस तरह से गायब हो जाने से हमारे फैशन शो पे कितना फर्क पड़ने वाला तुझे नहीं पता क्या? सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी सर, अगर आप सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी बेटी तृष्णा पिछले 7 दिन से गायब है, अब 7 दिन बाद क्यों पुलिस स्टेशन आ रही है? सर मैं कोलकाता रहती हूँ। मेरी बेटी तृष्णा पिछले 2 साल से मुंबई में रह रही थी। मुंबई आके मैं सबसे पहले उसके एड्रेस पे गई। उसके घर पे ताला लगा हुआ था। मैंने पड़ोस में भी पता किया पर किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या काम करती हो? सर वो मॉडल है। तो यहाँ मुंबई में आपका कोई रिश्तेदार या उसका कोई ऐसा दोस्त है जिससे वो रेगुलरली टच में हो? नहीं सर। आखिरी बार जब आपकी तृष्णा से फोन पे बात हुई थी तो आपको ऐसा लगा कि वो किसी मुसीबत में या परेशानी में हो सकती है? माँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। बस मेरी 50 लाख की पेमेंट आने वाली है। एक बार वो आ जाए ना तो हम पापा की बाईपास सर्जरी करवा सकते हैं। 50 लाख? इतने पैसे कौन देने वाला था उसे? सर मेरी बेटी तृष्णा फिल्मों में भी ट्राई कर रही थी। हो सकता है उसे कोई बड़ी फिल्म मिल गई होगी। आप तृष्णा का मोबाइल नंबर और जहाँ वो किराए पे रह रही थी वहाँ का एड्रेस लिखवा दीजिए, मुझे ढूंढना है। चाबी वाले को बुलाओ। So girls, let's start the question and answer round. Hello? Gunjan, come here. So Gunjan, in today's corporate world, एक औरत का रोल क्या है? We are no less than man. We have shown the word. ये सब कुछ पुराना हो चुका है गुंजन। You have to create a strong statement, you know, something that goes deep inside heart. और कितने हार्ट अटैक देगा भाई? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। कंचन, कहते हैं कि कपड़े इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। So what do you think a woman should wear? An attitude, a positive attitude. जो दिखता है वो सुंदर लग सकता है, लेकिन जो हमारे अंदर होता है वो ही झलकता है। Beautiful. I loved it. Clapping for her. कंचन के लिए तालियां। See girls, this is what I want. Clap, clap. सर, तृष्णा जिस फ्लैट पे किराए पे रह रही थी उस फ्लैट के ओनर से भी पूछताछ की। उसका भी कहना है कि तृष्णा कहाँ है उसको नहीं पता। तृष्णा के पड़ोसियों से जाके जब पूछताछ की तो पता चला कि काफी दिनों से उसके घर पे ताला लगा हुआ है। उसके घर से हमें कुछ भी सस्पिशियस भी नहीं मिला। सर, तृष्णा का फोन 8 दिन पहले गोरेगांव में स्विच ऑफ हुआ था और अक्सर तृष्णा का ओशिवारा में आना जाना था। तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड चेक करके हमें पता चला कि ओशिवारा के राजेश खत्री के साथ तृष्णा टच में थी।
कौन है ये राजेश खत्री? फैशन कोरियोग्राफर और मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट का रीजनल डायरेक्टर। मैंने इस राजेश खत्री से भी बात की। उसका कहना है कि तृष्णा टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में शॉर्टलिस्ट हो चुकी थी। मिसेस क्वीन मतलब वो शादीशुदा है, लेकिन तृष्णा की मां ने हमसे ये बात नहीं बताई। सर ये बात तो कंफर्म है कि तृष्णा ने मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था। सर जब तृष्णा ने 4-5 दिनों तक रिपोर्ट नहीं किया तो हमने 11th पोजीशन की जो लड़की थी उसको टॉप 10 में एंट्री दे दी। लेकिन जब तृष्णा ने 4-5 दिनों तक यहाँ रिपोर्ट नहीं किया तो आपने हमें कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? सर हमको लगा कि उसको किसी फिल्म में शायद कोई असाइनमेंट मिल गया होगा, क्योंकि आजकल के मॉडल्स को तो आप जानते हैं सर, जहाँ फेम और पैसा मिलता है वहीं चली जाती है। तो आपके इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का उसको पैसा नहीं मिलने वाला? सर पैसा तो मिलता है, लेकिन सर सिर्फ टॉप 3 विनर्स को। कितना मिलता है? सर फर्स्ट प्राइज इज 25 lakhs, सेकंड इज 15 lakhs एंड थर्ड इज 10 lakhs। और सर तृष्णा वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, उसकी जीतने के तो बहुत चांसेस थे सर। आई डोंट नो व्हाई शी बैकड आउट। उसने बैकआउट नहीं किया, पिछले 8 दिन से वो गायब है। पिछले 8 दिनों में उसने अपनी माँ तक से भी कांटेक्ट नहीं किया। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि उसको किसी पिक्चर में काम मिल गया। ऐसे कौन दे सकता है पिक्चर में काम उसको? मुझे नहीं पता कि उसको फिल्म में काम मिला या नहीं मिला, लेकिन आज से 4 दिन पहले तक उसको मैंने बहुत बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था सर। सो वी थॉट कि उसने बैकआउट किया होगा। मिसेस क्वीन की पार्टिसिपेंट थी ना वो, तो उसके हस्बैंड की डिटेल्स हैं आपके पास? ऑफ कोर्स, आई जस्ट गेट इट। पति, मेरी बेटी शादीशुदा नहीं है। मिसेस विश्वास आपकी बेटी मिसेस क्वीन कंटेस्ट की प्रतियोगी थी, और उसके लिए जो उसने फॉर्म भरा उस फॉर्म में उसने अपने पति का नाम गिरीश अमलानी लिखा है। सर ऐसा नहीं हो सकता, तृष्णा हमें बिना बताए शादी नहीं कर सकती। लगता है आप अपनी बेटी के बारे में उतना ही जानती है जितना उसने आपको बताया। वो जिस प्रोफेशन में है वहाँ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसने शादी कर ली और आपको बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं सर, मैं ये मान ही नहीं सकती कि मेरी बेटी ने शादी कर ली। ये जरूर उसके खिलाफ कोई साजिश है। बोल शिर क्या? सर मैंने तृष्णा का रेंट एग्रीमेंट चेक किया है। एग्रीमेंट सिर्फ मिस तृष्णा के नाम से है। मैरिटल स्टेटस सिंगल। रेंट एग्रीमेंट कितना पुराना है? सर ये रेंट एग्रीमेंट 8 महीना पुराना है। मैंने तृष्णा के फ्लैट ओनर और पड़ोसी से भी पूछताछ की। सबका कहना है कि तृष्णा यहाँ अकेली रह रही थी। तृष्णा के पति गिरीश अमलानी की फोटो मैंने सबको दिखाया, लेकिन किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। ना ही ये लोग कह पा रहे हैं कि गिरीश अमलानी का यहाँ आना जाना था या नहीं। शिरके, जरा तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है उसमें इस गिरीश अमलानी का नंबर मिल जाए। और ये जो तृष्णा को 50 लाख रुपए मिलने वाली बात उसकी माँ ने कही थी, उसका बैंक स्टेटमेंट भी निकल लो। तब तक वो जिन लोगों के टच में थी उनसे जरा पूछताछ करता है। मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट के टॉप 10 प्रतियोगियों में से एक तृष्णा का शादीशुदा होना उसकी मां के लिए चौंकाने वाला था। लेकिन तृष्णा को गायब करने में उसका पति बन के सामने आने वाले गिरीश अमलानी की कोई भूमिका थी। तृष्णा की तलाश में पुलिस अब गिरीश अमलानी तक पहुंचने के सिरे खोज रही थी और तृष्णा से जुड़े हर शख्स से पूछताछ की जा रही थी। सर, तृष्णा तो मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। काफ़ी एटीट्यूड था उसके अंदर। सर वो बहुत टैलेंटेड थी। आई एम 100% श्योर अगर वो कॉन्टेस्ट में होती तो नंबर 1 पोजीशन गेन करती। वो किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। सर, शी डिडंट माइंड फ्लर्टिंग विद एनीबॉडी। कुछ ज़्यादा ही ओवर एम्बिशियस थी। सर मैं तो सिर्फ कंपटीशन के दौरान ही उससे मिली, बट कंचन शायद उसको पहले से जानती है। कंचन? कंचन का बेटा तो काफ़ी फेमिलियर था तृष्णा के साथ, जैसे वो उसे काफ़ी समय से जानता हो। कंचन का बेटा? हाँ, कंचन का बेटा रोहन। मैंने काफ़ी बार उसको तृष्णा के साथ बात करते हुए देखा। हाँ सर, मेरा बेटा तृष्णा को पहले से जानता है। आपने ये बताया कि तृष्णा आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका बेटा तृष्णा को पहले से जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ये भी पता है कि तृष्णा अब कहाँ है? सर, अगर उसे कुछ भी पता होता तो मैं आपको पहले ही बता चुकी होती। अब हम पता करेंगे कि आपका बेटा क्या जानता है और क्या नहीं। इस वक्त कहाँ है आपका बेटा? मार उसको। अरे सर मैं तो एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, तो ऑडिशंस वगैरह के लिए जाता रहता हूँ। तो मेरी मुलाकात तृष्णा से ऑडिशंस भी होती रहती थी। तभी उसने मुझे बताया कि वो मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म्स में भी ट्राई कर रही है।
और हाँ सर, मेरी मॉम को एक बार मैं मिसेस क्वीन की रिहर्सल हॉल में छोड़ने गया था, तभी मैंने तृष्णा को देखा था। तृषा, रोहन, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ मैम, वो ऑडिशंस पे। रोहन की मॉम है। हाँ बट तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैंने मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। तुमने शादी कर ली? सॉरी, मैंने तुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने 6 महीने पहले ही शादी कर ली थी। तृष्णा के पति को जानते हो? नहीं सर। ये है तृष्णा का पति गिरीश अमलानी। तृष्णा को इसके साथ कभी देखा था? नहीं सर, मैंने तृष्णा को उसके पति के साथ कभी नहीं देखा। की शादी कर ली? ये कैसे हो सकता है? वही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस भी ये कह रही है कि वो शादी कर रखे थे। अब आप ही बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? हमें बोले भी ना। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ है हमारी बच्ची। रोहन, तुझसे पुलिस ने क्या पूछा? तृष्णा के बारे में पूछ रहे थे। वैसे मैम, आपको क्या लगता है? आई मीन, तृष्णा के ऐसे मिसिंग होने के पीछे क्या ऐसे रीज़न हो सकता है? देख रोहन, उसके बारे में बात मत कर, वो अच्छी लड़की नहीं थी। सर, मैंने तृष्णा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कॉल रिकॉर्ड में से मुझे एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो किसी गिरीश अमलानी के नाम पर रजिस्टर्ड हो। मतलब हो सकता है कि तृष्णा ने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पर सबसे झूठ बोला कि वो शादीशुदा है। या ये भी हो सकता है कि उसके पति का नाम कुछ और ही है और उसने तृष्णा से झूठ बोला। शिर्के, एक काम करो, तृष्णा के फोन बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके एप्लीकेशन फॉर्म निकालो, देखो गिरीश अमलानी की फोटो कहीं मिलती है क्या। सर, तृष्णा की माँ उस दिन हमें बता रही थी कि तृष्णा को कहीं से 50 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन मैंने उसके बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए, उसके अकाउंट में खास कुछ पैसे नहीं है। मतलब हो सकता है कि किसी ने उसको बड़ा रोल देने का झूठा वादा किया और 50 लाख रुपए का ये झूठा कमिटमेंट तृष्णा के गायब होने की वजह बना। सर, तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज और कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर है, मैंने सबके साथ बात की। सबके साथ बात करके मुझे लगा कि कोई भी उसे कोई बड़ा काम देने वाला नहीं था, लेकिन तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड से मुझे पता चला कि तृष्णा पिछले 6 महीने से मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट के प्रमोटर सुधीर जायसवाल के साथ टच में थी। अच्छा, मतलब कॉन्टेस्ट के शुरू होने से पहले से ही तृष्णा सुधीर को जानती थी? सर, मैंने सुधीर जायसवाल के बारे में पता किया, बहुत अय्याश आदमी है। मतलब इस सुधीर जायसवाल की अय्याशी तृष्णा को ले डूबी? सिर्फ सुधीर ही नहीं सर, बाकी के जो 2 ऑर्गेनाइजर्स हैं, राजेश खत्री और अनीश खत्री, ये दोनों भी बहुत अय्याश हैं। राजेश से तो हम मिले हैं, ये अनीश कौन है? राजेश का छोटा भाई है सर। तृष्णा के गायब होने के दौरान सुधीर, राजेश और अनीश, इन तीनों की एक्टिविटीज चेक करो और जरा मिसेस क्वीन की बाकी की कंटेस्टेंट्स के बारे में भी पता करो, क्योंकि उनसे बात करके तो यही सामने आया है कि बाकी के सभी लोग उससे चिढ़ते थे। सर, तृष्णा की माँ आपसे मिलना चाहती है। सर, 12 दिन हो गए तृष्णा को गायब हुए। कब ढूंढोगे उसे? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब हम पे भरोसा रखिए। आप डे बाय डे इंप्रूव कर रही हैं। थैंक यू सर। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। सर, तृष्णा एक मॉडल है जो मुझे काम के लिए अक्सर फोन किया करती थी। लेकिन आपने पहले तो हमें नहीं बताया था। क्या पहले से ही तृष्णा को जानते हैं? लेकिन इसमें बताने वाली कौन सी बात है? छुपाने की कोई वजह है? किस वजह की बात कर रहे हैं? फिर आप मुझे ये बताइए कि आप 6 महीने से तृष्णा को जानते थे, उसके पति को भी जानते होंगे? नहीं, मैं सिर्फ तृष्णा को जानता था, उसके पति को मैं क्यों जानता था? अब ऐसा है कि तृष्णा का पति है या नहीं है, ये अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। कोई ऐसा तो नहीं कि आप ही ने उसको नसीहत दे डाली कि इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो शादीशुदा होने का दिखावा करे? मैं ऐसा किस लिए करूंगा? कोई वजह हो भी सकती है। आप मुझ पर शक करें। अब मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले ये 2 भाई, ये राजेश और अनीश, इनके बारे में पता कीजिए। मुझे शुरू से शक है कि इन्होंने ही तृष्णा को गायब करवाया। तो ये पहले कार में था और अब कुछ ऐसे समीकरण सामने आने वाले थे जो इस केस को और भी उलझाने वाले थे। सर, तृष्णा के गायब होने के बाद अनीश और राजेश 2 दिन तक रिहर्सल पे नहीं गए थे। और हाँ, तृष्णा का उन दोनों के ओशीवाड़ा वाला फ्लैट में आना जाना था। तृष्णा के उनके फ्लैट पे जाने की वजह क्या हो सकती है? दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ कोई चक्कर था या कोई मजबूरी? सर, मर्जी हो या मजबूरी, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो पक्की है कि तृष्णा उनके घर पे जाती थी। राजेश के नेबर्स ने भी तृष्णा को आइडेंटिफाई किया।
सर हम लोगों ने तृष्णा के साथ कुछ नहीं किया सर। किया तो है, सिर्फ रेप किया या रेप करके मर्डर भी कर दिया? सर आप हम पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? जिस दिन तृष्णा गायब हुई उसके 2 दिन तक तुम लोग अपना वो मिसेस क्वीन के रिहर्सल में नहीं गए थे, क्या कर रहे थे? सर हम लोग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन अगर आपको वजह बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे सर। यकीन तो मुझे तब होगा जब सच बोलूंगा। सर हम सच ही बोलेंगे, और सच यह है सर कि हम दोनों को किडनैप किया गया था। क्या हुआ था? तुमने तृष्णा को किडनैप कर लिया था? नहीं सर, हमने किसी को किडनैप नहीं किया सर। मैं कह रहा हूँ हम दोनों को किडनैप किया गया था, अनीश को दिल्ली में और मुझे मुंबई में। तो मुंबई की किडनैपिंग की तो तुमने कोई कंप्लेंट लिखवाई नहीं, दिल्ली में लिखवाई थी? सर हम लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखा है सर। जिस दिन तृष्णा गायब हुई थी उसी दिन मुझे दिल्ली से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अपना नाम यूसुफ बताया था। उसने कहा था कि वो दिल्ली में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है और मुझसे मिलना चाहता है। हाँ यूसुफ जी, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। दिल्ली में मेरा भाई है, तो आप उससे मिल सकते हैं प्लीज? तो यूसुफ ने कहा कि वो अनीश से दिल्ली में मिलेगा और उसका एक पार्टनर है उस्मान, मैं उससे मुंबई में मिलूँगा। तो मैं तैयार हूँ। सर अनीश यूसुफ से दिल्ली में मेहरौली में मिला और मैं उस्मान से बैंड्रा में। सर उन्होंने हम दोनों भाइयों को एक साथ किडनैप किया था। और सर वो मुझे दिल्ली में अपनी गाड़ी के अंदर रात भर सड़कों में घुमाते थे। कौन है? सर वो मुझे एक कमरे में ले गए और जैसे ही उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोली तो मैंने देखा अनीश भी उसी हालत में जिसमें मैं हूँ। सर वो लोग नकली एटीएस बन के हमसे हमारी किडनैपिंग करके फिरौती मांगने लग गए। और फिर सर उन्होंने मुझे छोड़ दी, उसे दिल्ली में वजीरपुर के पास छोड़ा। और जब इंतजाम हो जाए ना पैसों का तो इस नंबर पे कॉल करना, समझा? सर बड़ी मुश्किल से मैंने पैसों का बंदोबस्त किया और फिर उस नंबर पे कॉल किया। सर वो वापस आया और फिर मुझे किडनैप कर लिया। सर अनीश से 15 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने मुझे मुंबई में घोड़बंदर रोड पे छोड़ दिया। राजेश भैया को छोड़ने के 2 घंटे बाद उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया। मैं यहाँ तुम्हारी 3rd रेट कहानियाँ सुनने के लिए नहीं बैठा, समझे? तृष्णा के साथ क्या किया ये बोलो। सर हम लोगों ने तृष्णा के साथ कुछ नहीं किया है सर। हम सच में कुछ नहीं जानते, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। हमारी सच में किडनैपिंग हुई थी। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? सर हमारी जान का खतरा था सर। हम बहुत डरे हुए थे कि किससे शेयर करें और किससे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन दोनों को यहाँ बिठा के रखो और जरा पता करो ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है या इनको तोड़ मरोड़ के सच इनके अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। शिरके, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, अभी आप घर जाइए, जैसे कुछ पता चलता है हम बताएंगे। सर अब और इंतजार नहीं हो रहे, कुछ तो कीजिए। सर तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी मेल कॉन्टैक्ट्स हैं ये उन सबके मोबाइल एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन इनमें ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जिसका चेहरा उस गिरीश अमलानी से मिलता हो, जिसकी डिटेल तृष्णा ने मिसेस क्वीन पार्टिसिपेशन के फॉर्म में दी थी। मतलब ये गिरीश अमलानी तृष्णा का पति है भी या फिर तृष्णा के मिसिंग केस में किसी साजिश का हिस्सा है? तृष्णा ने अपनी माँ से ये क्यों कहा कि उसे 50 लाख मिलने वाला है? कॉन्टेस्ट में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन, वर्क हार्ड, ओके? ऑल द बेस्ट। मुझे तो पहले से ही पता था तृष्णा का उन दोनों भाइयों के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। भाड़ में जाए वो। खुशी की बात तो ये है कि जब तक उन दोनों भाइयों को क्लीन चिट नहीं मिल जाती ना, सुधीर उन दोनों को यहाँ से दूर रखेगा। मतलब अब फिर कंपटीशन होगा। लेकिन जब तक तृष्णा नहीं मिल जाती ना, तो पुलिस वाले यहाँ पर रोज आएंगे और हमें डिस्टर्ब करेंगे। हमें नहीं, तुम्हें, बिकॉज तुम्हारे बेटे का याराना जो था उस तृष्णा के साथ। सर मैंने राजेश और अनीश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, जिन जगहों से ये अपनी किडनैपिंग होने के बारे में बोल रहे हैं उन एरियाज में इनके फ़ोन एक्टिव थे।
लेकिन वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, इसीलिए वाकई में किडनैपिंग हुई है कि नहीं इसका हमारे पास कोई आई विटनेस नहीं है। लगता है ये लोग पहले से सोच के आए थे कि बोलना क्या है। काम करो, इनसे उन आदमियों के स्केच बनाओ जिनको ये किडनैपर बता रहे हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। हाँ सर, ये दोनों वही हैं